अमीर बेटी का गरीब प्यार। विभा एक बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन उसे पसंद आ जाता है विवेक। यार विभा, शादी कर लो जल्दी, इससे पहले कि कोई और तुम्हें उड़ा ले जाए। मैंने माँ से बात की थी तुम्हारे बारे में, उन्होंने पापा से बात की है। तुम अपनी मम्मी को बोलो ना कि पापा से बात करे। हाँ, तुम पापा का नंबर दे दो, मैं माँ को बोल देता हूँ। अगले रोज विवेक की माँ विभा के पापा को फोन करती है। जी बहन जी, बस समय मिलते ही हम लोग पक्का आपके घर आ जाते हैं। दरअसल क्या है ना, इस महीने काम ज्यादा है तो वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। तभी विभा के पापा को विभा की माँ कहती है, क्या बात है, क्यों टाल रहे हैं? जाना है तो जाकर मिल लीजिए ना, क्यों बहाना बना रहे हैं? अरे पहले पता तो चले कि लड़का करता क्या है। वैसे तो विभा समझदार है, लेकिन लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। अच्छा खाने कमाने वाली लड़की मिल जाए तो पटाने में कमी नहीं रखते। खैर, विभा के पिता विवेक के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि उसकी तनख्वाह विभा से बहुत कम है। विभा बेटी, विवेक के बारे में सारा कुछ तुझे पता है। वो कितना कमाता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हाँ पापा, विवेक ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। पापा, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। पिता बेटी के सामने झुक जाते हैं और विवेक की माँ से मिलने जाते हैं। देखिए भाई साहब, मेरे पास तो बस ये एक बेटा ही है। ये मकान भी किराए का है। अरे बहन जी, मेरी भी शादी के वक्त में कुछ नहीं था। दोनों बच्चे मिलकर मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। दोनों परिवार के लोगों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती है और विभा की शादी विवेक के साथ हो जाती है। लेकिन शादी के बाद बहू, वो क्या है ना, हम लोगों ने शादी के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे और पहले के भी कुछ उधार हैं तो। हाँ माँ जी, मुझे विवेक ने सब बताया है। हम लोग नौकरी करके सब कुछ उतार देंगे। ये लीजिए, मेरी सैलरी पूरी है। अरे बेटा, कुछ पैसे तुम भी रख लो। अरे नहीं माँ जी, मैं मैनेज कर लूंगी, ज्यादा खर्चा भी नहीं है मेरा। सास बहू में खूब पड़ती। हार्ड वर्किंग विवेक सारा दिन सारी शाम काम करता और घर देर से आता। एक दिन, विवेक कहीं घूमने चले क्या? बहुत मन कर रहा है। काम करते करते थक जा रही हूँ मैं। अरे कैसी बात कर रही हो विभा, अभी कहाँ हालात है जाने के। पैसा लग जाएगा सो अलग। विभा समझती है कि घर में पैसों की कमी है, वो कुछ नहीं कहती। ऑफिस में, विभा चल बाहर चाय पीकर आते हैं। विभा पॉकेट देखती है और फिर कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं चाय नहीं पीती, आप लोग जाओ। अरे ये तो कंजूस है एक नंबर की। शक्ल भी देख लो, लग रहा है न जाने कितने दिनों से पार्लर भी नहीं गई। हाथों में बाल, चेहरे पर फेशियल भी नहीं किया। अरे यार क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा चल, मैं घर जा रही हूँ, कल बात करते हैं। हाँ, घर की जिम्मेदारियों के आगे विभा ने अपने सारे शौक खत्म कर दिए थे। विवेक देखो ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना, काश मैं ले पाती। ले लो। अरे नहीं, किसी और टाइम। अभी ननद की फीस दे दूंगी और फिर घर भी तो चेंज करना है। जो विभा का चेहरा शादी से पहले चमका करता था, जिम्मेदारियों को सहते सहते मुरझा सा गया। अब विवेक भी विभा की तरफ ज्यादा ध्यान न देता। एक सहेली कहती है, विभा बुरा न मान, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी और ध्यान दिया कर। माना जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खुद के प्रति भी तो तेरा कोई हक है। अरे ऐसी ही रहेगी तो कल को पति भी किसी और के पास चला जाएगा। पागल है क्या? विवेक और मैं मिलकर जब सब ठीक कर लेंगे फिर देखना कैसे मैं खुद पर पैसा लगाऊंगी। अभी उन पैसों की जरूरत कहीं और है रे। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है। विभा, वो मुझे ना ऑफिस के काम से नैनीताल जाना है। अरे वाह, तो चलो ना, मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं, ऑफिस का काम है। अब विवेक आए दिन घर में झूठ बोलने लगता है। उसे शराब की भी गंदी सी आदत हो जाती है। विवेक, इस बार तो तुमने पूरी सैलरी दी ही नहीं घर पर, क्यों? क्या है यार, जब देखो किच किच है? सारा दिन रात ऑफिस में काम करो। अरे क्या हो गया, अपने पर कुछ पैसे लगा लिए तो। अरे ठीक है, ये बात रही तो मैं भी अब वही करूंगी जो दिल करेगा। माँ जी,
मैं आज पार्लर जाऊंगी। इस बार सैलरी में से पैसा थोड़ा कम दूंगी। हाँ हाँ चली जा, लेकिन तुझे तो पता है मैंने तो पार्लर जाना ही बंद कर दिया। तेरी ननद भी बोलती है कि माँ कंडीशनर खत्म है। वैसे विभा, ये पार्लर वार्लर जाकर कुछ होता नहीं। हाँ ठीक है माँ, मेरे पास अब कपड़े नहीं बचे, मैं कपड़े ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए और तेरी ननद के लिए भी देख लेना, कुछ मिल जाए अच्छा तो। मेरे लिए ना वो कुर्ता ले आना जो आजकल बहुत चल रहा है ना। बेचारी विभा क्या करती, सब भूल कर फिर लग जाती है कमाने धमाने और विवेक का घर चलाने। लेकिन वहीं विवेक, अरे विभा, इस महीने मेरा टैक्स कटेगा 20,000 रुपए। पर इस महीने तो हम लोगों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको तो पता है, आप रिक्वेस्ट करिए ना उन लोगों से। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होता। और वैसे भी इस महीने मुझे जामनगर जाना है काम के सिलसिले से। विभा क्या कहती। लेकिन एक रोज विभा विवेक के कपड़े प्रेस कर रही होती है कि अरे ये क्या है। विवेक की जेब से उसे गोवा की टिकट मिलती है जिसमें विवेक के साथ किसी और लड़की का नाम होता है। विभा टिकट देखकर दंग रह जाती है। जब रात में विवेक वापस आता है तो विभा उसे वो टिकट दिखाती है। ये क्या है विवेक, तुम तो ऑफिस के काम से बाहर जाया करते थे। विवेक चौंक जाता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। विभा रोने लगती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है ये? अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बताता हूँ। वो नहीं, मैं बताती हूँ। ये 20,000 इसी टैक्स में कटे थे ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विवेक। अरे विभा, मेरी बात सुनो। विभा टूट सी जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। वो रोने लगती है। अरे देखो यार खुद को, बाल कहीं जा रहे हैं, चेहरा कहीं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। विभा भी कुछ नहीं कहती। वो वहां से अपने मायके चली जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक दिन विवेक विभा के घर जाता है। विभा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ बेटा, विवेक से गलती हो गई। वो लड़की सिर्फ विवेक के पैसों के लिए उसके साथ थी। विभा पिता की तरफ देखती है। मैंने तो विवेक का पैसा नहीं देखा, बल्कि जब मैंने विवेक से शादी की थी तब वो मुझसे भी कम कमाते थे। ऐसी लड़की को भी जो आदमी छोड़ सकता है, उसके साथ जाना सही नहीं है। मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर तो विवेक गिड़गिड़ाता रह जाता है। लेकिन विभा वापस ना जाकर अपने जीवन को अपने लिए जीना शुरू कर देती है।